देश की सियासत में आखिर मुसलमान कहां खड़ा है? सियासी जमीन पे मुसलमान कहां खड़ा है, इसका जवाब महाराष्ट्र से आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति से आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़ी है जिसको समझने की जरूरत है। महानगर पालिका चुनाव अपने आखिरी दौर में है और जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, महाराष्ट्र में सियासत की भाषा और तेवर दोनों तेज होते जा रहे हैं। हर पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और हर नेता आखिरी दांव चलना चाहता है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच अगर किसी एक आवाज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है तो वह है असदुद्दीन ओवैसी की आवाज। नागपुर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय होने के कारण सत्ता और विचारधारा का केंद्र माना जाता है। उसी नागपुर में उसी जमीन पर खड़े होकर ओवैसी ने न सिर्फ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बल्कि महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार को भी खुली चुनौती दी है। लेकिन यह भाषण सिर्फ सरकारों के खिलाफ नहीं था, यह एक आईना था जो मुसलमानों के सामने रखा गया। और उसको अगर आप बहुत ध्यान से समझिए तो उसके बहुत से मैसेज बहुत स्पष्ट हैं। ओवैसी ने बेहद साफ शब्दों में कहा, भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास अपनी कोई राजनीतिक एजेंसी नहीं है, कोई पॉलिटिकल टूल्स नहीं है। अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे तो याद रखिए आपके घर पर बुलडोजर चलेगा, ओवैसी ने कहा। यह महज एक नारा नहीं था, यह एक कड़वी सच्चाई थी। यह बीते सालों के अनुभवों से, तजुर्बे से निकली हुई एक चेतावनी भी थी। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में मुसलमानों को सिर्फ डर दिखाकर उनका वोट लिया जाता है। कभी दंगों का डर, कभी हिंदू मुस्लिम का डर, कभी इससे बुरा आ जाएगा का डर, भारतीय जनता पार्टी का डर। अब अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे, सबका तरीका अलग हो सकता है लेकिन मकसद एक ही है, मुसलमानों को सिर्फ वोटर बनाकर उनका फायदा लेना, उनको वोटर बना के रखना। ओवैसी ने बड़ी भावुक लहजे में कहा है। ओवैसी की राजनीति को आप स्वीकार करें, उससे नफरत करें, उससे प्रेम करें, लेकिन उस बात के मतलब और उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो जुल्म खत्म नहीं होगा, नाइंसाफी चलती रहेगी, हमारे नौजवान झूठे मुकदमों में जेलों में सड़ते रहेंगे, हमारे बच्चों को न ढंग का स्कूल मिलेगा न अस्पताल, हमारी बस्तियां उजड़ती रहेंगी। इसमें हो सकता है ओवैसी अपीज कर रहे हो अपनी कम्युनिटी को, हर नेता करता है, लेकिन उनकी बातों को और भी डिकोड करने की जरूरत है। यह सवाल हो सकता है कि मुसलमानों के सीधे दिल पर वार करे, लेकिन क्या वाकई मुसलमानों की किस्मत सिर्फ चुनाव के दिन तक ही याद की जाएगी? ओवैसी ने ऐसा कहा। ओवैसी ने इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब 1950 में जब देश में आईन बना, संविधान अपनाया गया, तब से लेकर आज तक मुसलमानों ने हर चुनाव में सेक्युलरिज्म को बचाने के नाम पर वोट दिया है। मुसलमानों ने एक तरह से सेक्युलरिज्म को बचाने का ठेका ले रखा है। 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं इस देश में, अनगिनत विधानसभा और नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। हर बार कहा गया इस बार सेक्युलर ताकतों को मजबूत कर दो। कभी संविधान खतरे में है, कभी इस देश का आईन खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र, जमहूरियत खतरे में। लेकिन बदले में क्या मिला? झूठे इल्जाम, सालों तक बेल ना मिलना, इबादत गाहों की बेइज्जती, दंगों में घरों का उजड़ना, शरीयत के खिलाफ कानून, आतंकवाद के नाम पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां। इन बातों को ठीक है ओवैसी बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भी है। बहुत स्पष्टता वो अपीज भी कर रहे हैं। ये किसी भी कम्युनिटी को इस तरह से एक तरह विक्टिमहुडनेस की पॉलिटिक्स है। लेकिन ओवैसी ने तीखे शब्दों में कहा, सेक्युलरिज्म के नाम पर हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया। चुनाव के वक्त हमारी याद आती है और चुनाव के बाद हमें भुला दिया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि वह संविधान में लिखे सेक्युलरिज्म को मानते हैं, लेकिन उस सियासी सेक्युलरिज्म को नहीं जिसका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए किया जाता है, ताकि सत्ता पर कब्जा हमेशा कुछ गिनी चुनी जातियों के हाथ में रहे। ओवैसी की बात को अगर आप गहराई से समझिए तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसलिए ओवैसी ने अपील की, अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ वोटर ना रहें, आप नागरिक बनिए, इस देश के शहरी बनिए, एक जिम्मेदार शहरी, हक वाले नागरिक। उनका कहना था कि जब तक अपनी सियासी ताकत को आप नहीं समझेंगे, उसे नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी आपकी बात सुनने को मजबूर नहीं होगा। तो AIMIM इसी मकसद से आगे बढ़ रही है, उन्होंने कहा, ताकि मुसलमानों को अपनी सियासी आवाज खड़ी करने का मौका मिल सके, उनकी सियासी आवाज खड़ी हो सके। महाराष्ट्र के चुनाव में दांव बहुत बड़ा है। मुंबई की BMC समेत मालेगांव, भिवंडी, औरंगाबाद, अमरावती जैसे शहरों में मुसलमानों का वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
मुंबई में लगभग 20% आबादी मुसलमानों की है, जिसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत से आए लोग शामिल हैं। जाहिर सी बात है, ओवैसी जो ये पूरी भावुक बातें कर रहे हैं, उनकी अपील इन सारी इस बड़ी आबादी को टारगेट करना है। ओवैसी जानते हैं कि अगर यह वोट सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि समझ और आत्मसम्मान के साथ पड़ गया तो यह भारत की सियासत की दिशा बदल सकती है, भारत की राजनीति की दिशा बदल सकती है। इसलिए वह हर सभा में, हर शहर में बार बार यही बात दोहरा रहे हैं, सिर्फ वोटर मत बनिए, अपनी तकदीर का फैसला करिए। उनकी हर तकरीर में यह बात है कि अपनी तकदीर का फैसला खुद करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ वोटर बने तो बुलडोजर चलता रहेगा। यह भाषण सिर्फ एक चुनावी भाषण नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सवाल है, और शायद यह ओवैसी की एक पुकार भी है। लेकिन इसके मायने को थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश कीजिए। पिछले 50 सालों में इस देश के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर डराया गया है। मुसलमान अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने मुद्दों पे वोट नहीं देता है। मुसलमान इसलिए वोट देता है कि उसको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो एक तरह से मुसलमानों को कोई इस बात का ठेका मिल गया है कि उनको इस देश में जमहूरियत बचाना है, इस देश का आईन बचाना है, इस देश का संविधान बचाना है, इस देश का लोकतंत्र बचाना है। और मुसलमान पिछले कई सालों से यही करता चला रहा है। मुसलमान लगातार भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वोट दे रहा है। इसकी वजह से मुसलमान एक तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव वोटिंग की वजह से मुसलमान कहीं ना कहीं से इस पूरे देश में चुनाव में इरेलेवेंट, अप्रासंगिक होते जा रहा है और उसकी कोई सियासी जमीन भी छीनती जा रही है। उसके पास सियासी ताकत नहीं बची है। ओवैसी जो बात कह रहे हैं उस बात के मतलब है, देखिए ओवैसी हो सकता है अपीच कर रहा हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को अपीच करती है, या शिवसेना करती है, या बसपा या सपा करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जब आप कहते हैं कि आप बहुत पीड़ित हैं तो उसका बहुत ज्यादा एकदम से उस तरह से अर्थ मत लीजिए। कोई भी कम्युनिटी के पीड़ित होने के पीछे सत्ता सरकार का हाथ है, लेकिन उस कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो कम्युनिटी भी अंदर से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रही है, जिसके वजह से उसको अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। लेकिन ओवैसी की बात सच है कि भारत के मुसलमान, भारत की बहुत बड़ी मुसलमानों की जो आबादी है, उसके मूल में, उसके जो पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं, जो उसको उनका एक तरह से पॉलिटिकल एक्शन है, उसके मूल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक डर बैठा हुआ है। और ये डर पिछले 50 सालों में इस देश के तमाम जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, उन्होंने मुसलमानों के अंदर पैबस्त कर दी है, मुसलमानों के भीतर डाल दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी या इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। मुसलमान जिस दिन अपना फायदा देखने लगेगा, जिस दिन वो समझने लगेगा कि उसको क्या चाहिए, यही वजह है कि इस देश में ओवैसी जैसी पार्टियां, ओवैसी की जो पार्टी है या इस तरह की कोई मुसलमानों का कोई नेतृत्व नहीं है जो मुसलमानों की आवाज उठा सके। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में यह बहुत जरूरी होता है। देश में जब तमाम, आज राजभर समाज की पार्टी है, निषाद समाज की पार्टी है, यादव समाज की पार्टी है, इस देश में तमाम अलग अलग कम्युनिटी की पार्टी है, मुसलमानों की भी पार्टी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जाहिर सी बात है, देश के सर्वोच्च संसद में, सर्वोच्च पंचायत पे जब एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके 10, 20, 50 नुमाइंदे होते हैं, तो वो उनके सवाल उठाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ओवैसी की इस राजनीति को, सिर्फ ओवैसी ऐसा नहीं है कि ओवैसी की इस बात को कोई अनसुना कर रहा है, मुसलमानों के बहुत बड़े हिस्से में इस तरह की डिबेट चल पड़ी है, इस तरह की बात चल पड़ी है। और यकीन मानिए, इस देश की राजनीति में ओवैसी जो महाराष्ट्र में जो कह रहे हैं, नागपुर की जमीन पर खड़े होकर जो कह रहे हैं, उसका असर आज नहीं तो कल इस देश की राजनीति में उसका विस्तार होना ही होना है। और वो इस देश की राजनीति के लिए निर्णायक भी होगा और मुझे लगता है सुखद भी होगा। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या मुसलमानों की इस तरह के नेतृत्व के डेवलपमेंट के साथ क्या कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्या कोई अलगाववादी आंदोलन शुरू हो जाएगा? मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश के तमाम समुदायों के अलग अलग राजनीतिक नेतृत्व पैदा हुए हैं, तो क्या उससे कोई अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया? जब तक इस देश में संविधान और इस देश में बड़े पदों पे बैठे हुए लोग नेशनल इंटरेस्ट में सोचते रहेंगे, कोई भी नेतृत्व पैदा होना इस देश के लिए सुखद है। लेकिन राष्ट्र पहले है,
देश पहले है, यह बात हम सबको सोचनी होगी। आज के कोजागरी की सगोई में बस इतना ही। नमस्कार।